हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड 25 क्वेश्चन को देखेंगे जो पिछले कुछ सालों में रिपीट हुए हैं। इसे हम लोग डिटेल और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखते चलेंगे। तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल है, किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय? ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, मैंगलोर और लखनऊ। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। ठीक है। कोलकाता में किसका मुख्यालय है? कोलकाता में इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय है। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय है कोलकाता में। क्लियर हुआ? लखनऊ में किसका मुख्यालय है? लखनऊ में सिडबी का मुख्यालय है। ठीक है, यहां से इतना पॉइंट क्लियर हुआ। तो इसी तरह हम लोग हर एक क्वेश्चन में 3 या 2 क्वेश्चन, 3, 2, 4 कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते चलेंगे। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें और अंत तक इस क्लास को देखें। अगला क्वेश्चन है, 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई? ऑप्शन है दीव, कलकत्ता, पोर्ट ब्लेयर। ये सेम 2 बार दिया गया। तो आपको बताना है कि कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी। यहां से क्लियर हुआ? तो देखिए, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में पहली बार जनगणना हुई। पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के शासन में पहली बार 1872 में हुई थी। और रेगुलर जो नियमित जनगणना हुई 1881 से किसके शासनकाल में? तो इसका आंसर हो जाएगा रिपन। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में नियमित जनगणना शुरू हुई। पहली जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में और नियमित जनगणना 1881 में रिपन के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम की नर्तकियां मोहिनी अट्टम की नर्तकियों द्वारा चमकीले सुनहरी बॉर्डर से अलंकृत किस रंग की साड़ी पहना जाता है? देखिए, ये क्वेश्चन सीएचएसएल में आया था। ये सीएचएसएल 2019 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन है गहरी लाल, तोतई हरा, समुद्री नीला, सफेद और हल्का सफेद। तो इसका आंसर हो जाएगा सफेद और या हल्का सफेद। तो मोहिनी अट्टम की नर्तकियों द्वारा चमकीले सुनहरी बॉर्डर से अलंकृत सफेद या हल्का रंग की साड़ी पहना जाता है। क्लियर हो यहाँ से? और ये मोहिनी अट्टम क्या होता है? तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है ये भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को दर्शाता है। भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को दर्शाता है ये मोहिनी अट्टम। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की तरह होती है? सड़े हुए अंडे की तरह गंध किसकी होती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड, डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, अमोनिया या क्लोरीन। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध सड़े हुए अंडे की तरह होती है। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। यह एक रंगहीन गैस है। रंगहीन गैस है। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है? H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड को H2S से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है, मेरिलबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में नामित होने वाले पहले गैर ब्रिटिश एशियाई क्रिकेटर कौन है? पहले इसका जो मेरी बॉन क्रिकेट क्लब है इसके अध्यक्ष सिर्फ ब्रिटिश लोग बनते हैं। इसमें पहली बार किसी गैर ब्रिटिश को नियुक्त किया गया है अध्यक्ष के पद पे। तो इसमें कौन कौन बने हैं? ऑप्शन है सुनील गावस्कर, वसीम अकरम, कुमार संगकारा, महिला जवर्धने। तो इसका आंसर हो जाएगा कुमार संगकारा। ये पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष है मेरिलबोन क्रिकेट क्लब का। क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ से एक देख लेते हैं कि सुनील गावस्कर के बारे में। सुनील गावस्कर की एक बुक है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, उसका नाम है स्ट्रेट ड्राइव। स्ट्रेट स्ट्रेट ड्राइव। ठीक है, और इनका एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है सनी डेज। सनी डेज। सनी डेज इनका ऑटोबायोग्राफी हो गया। एक इनका बुक है स्ट्रेट ड्राइव। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डोलोमाइट
निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? डोलोमाइट। ऑप्शन है कैल्शियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, स्ट्रोंशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम डोलोमाइट का अयस्क है। कैल्शियम को कैसे डोनेट करते हैं? Ca। डिनोट कैसे करते हैं? Ca से। ठीक है। और डोलोमाइट जो है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? इसको कैसे लिखेंगे डोलोमाइट को? तो डोलोमाइट को लिखेंगे CaMg CO3 होल ट्वाइस। ये इसका डोलोमाइट का केमिकल फॉर्मूला हो गया। यहाँ जान लेते हैं एल्युमिनियम के बारे में। एल्युमिनियम का क्या है? बक्साइट। एल्युमिनियम का बक्साइट हो जाएगा। और पोटेशियम का क्या होगा? एस्क पोटेशियम का कार्नेलाइट। कार्नेलाइट पोटेशियम का कार्नेलाइट होगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किस खेल के विश्व निकाय ने ट्रिपल्स नामक एक नया प्रारूप पेश किया है? यहाँ पर क्या होगा? ये इसको आप लिख लेंगे ट्रिपल्स। ट्रिपल्स एक नया प्रारूप पेश किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। बैडमिंटन के विश्व निकाय ने ट्रिपल्स नामक एक नया प्रारूप पेश किया है। और इसके अलावा एक और किया है, अपने में शामिल किया है। एक तो ये हो गया ट्रिपल्स, और एक और शामिल किया, उसका नाम है एयर बैडमिंटन। एयर बैडमिंटन ये दो शामिल हुआ है बैडमिंटन खेल में। ठीक है। नेक्स्ट पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन है संतूर, तबला, बांसुरी या वायलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा संतूर। ये संतूर बजाते थे। पंडित शिव कुमार शर्मा के बारे में जान लेते हैं। इन्हें 1991 में पद्मश्री दिया गया। पद्मश्री दिया गया। 2001 में पद्म विभूषण दिया गया। ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए क्या है, बांसुरी से काफी फेमस संबंधित उनका नाम है हरिप्रसाद चौरसिया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये बांसुरी से थे। एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर तबला के बारे में। तबला का हो जाएगा जाकिर हुसैन। ये बहुत फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्थाम कोटा झील किस राज्य में स्थित है? सस्थाम कोटा झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल में सस्थाम कोटा झील है। ठीक है। और ये झील कैसी है? तो ये ताजे पानी की झील है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है, जो एक कंक्रीट गुरुत्व बांध है? तो इंदिरा सागर बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये इंदिरा गांधी सागर बांध स्थित है। तो वो पूछ लेता है ये किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नर्मदा नदी पर ये बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है हर्षा भोगले, सुनील गावस्कर, आशीष रे, आकाश चोपड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा आशीष रे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आशीष रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटी सेवाओं के संदर्भ में बीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है बीसीपी का? ऑप्शन है बिजनेस कन्फर्मेशन प्लान, बिजनेस कंटिन्यूटी प्रोटोकॉल, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, बिजनेस कन्फर्मेशन प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़गांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? बड़गांव का सम्मेलन या बड़गांव सम्मेलन दोनों एक ही है। तो ये कहाँ हुआ, कब हुआ था? ऑप्शन है 1769,
1789, 1799, 1789। तो इसका आंसर हो जाएगा 1789 में ये बड़गांव का सम्मेलन हुआ था। और ये बड़गांव का सम्मेलन क्या था? तो ये बड़गांव सम्मेलन जो था, ये बड़गांव की संधि थी। किसके मध्य थी? मराठा और अंग्रेज के मध्य। मराठा और अंग्रेज के मध्य ये बड़गांव की संधि थी। कब हुई थी? 1779 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन है ट्रम, दिनार, टका, रुपका। सोने के सिक्के को गुप्त काल के दौरान किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा दिनार। दिनार बोला जाता था सोने के सिक्के को। और एक क्वेश्चन बनता है कि किस काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो ये गुप्त काल जो है भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बना है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को नर्मदा के हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? नर्मदा के हैंडमेड के रूप में जाना जाता है किस नदी को? ऑप्शन है साबरमती, लूनी, माही, ताप्ती। तो आंसर हो जाएगा ताप्ती को नर्मदा के हैंडमेड के रूप में जाना जाता है। और ये जो ताप्ती है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी प्रायद्वीपीय भारत की। क्लियर हुआ? अगर पूछ ले कि सबसे बड़ी नदी कौन है प्रायद्वीपीय भारत की, तो ये हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और पूरे भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ये इसकी लंबाई हो जाएगी। यहां से क्या बना? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, दूसरी हो जाएगी ताप्ती, और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2014 में शुरू की गई मौसम जो कि एक परियोजना है, किसकी पहल है? ये देखिए 2014 की परियोजना है और एग्जाम में इस बार 2019 का CHSL में पूछा है। ठीक है, तो आपको परियोजना सारा जो भी केंद्र सरकार का है वो आपको रटा होना चाहिए, याद रहना चाहिए। तो 2014 में जो मौसम परियोजना शुरू की गई, ये किसकी पहल है? तो ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय, वन और जलवायु मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये मौसम परियोजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ऑप्शन है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। और ये किस नदी पर है? तो ये रावी नदी पर बनाया गया है, रावी नदी पर स्थित है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा है? जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा कौन सा है? ऑप्शन है नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश। तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा है। और मालदीव क्या करता है? मालदीव भारत के साथ जलीय सीमा बनाता है, जलीय सीमा बनाता है भारत के साथ मालदीव। ठीक है, मालदीव के बारे में जान लेते हैं। मालदीव की राजधानी माले है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? मालदीवियन रुपया। मालदीवियन रुपया। ठीक है, रुफिया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन है? ऑप्शन है झरिया, यरांदू, तलचर, रामपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा तलचर। और तलचर कहाँ स्थित है? तलचर ओडिशा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद का संबंध बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाला आपातकाल है? इसका कौन सा अनुच्छेद है? बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल का अनुच्छेद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा
अनुच्छेद नंबर 352। 352 के अनुसार राष्ट्रपति बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के दौरान यह आपातकाल लगा सकता है। कौन लगाएगा? राष्ट्रपति। ऐसा ही एक अनुच्छेद है 356। इसमें क्या है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन है अनुच्छेद 356 में। और 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। क्लियर है इतना सारा पॉइंट? 352 + 4 56 + 4 60। ये तीनों को आप सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कौन है? ऑप्शन है शूद्रक, कालिदास, वात्स्यायन, भास। तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास ने मेघदूत लिखा है। कालिदास की अन्य कुछ पुस्तकें हैं। एक है अभिज्ञान, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। एक हो जाएगा मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। और हो जाएगा एक है ऋतु संहार। ये इतने इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा और अन्य लिखी गई, लेकिन ये चारों काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतना पॉइंट यहां से क्लियर हुआ। और पूछ लेता है एग्जाम में कि जो कालिदास हैं किसके दरबार में रहते थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त वंश के थे, गुप्त वंश के थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास रहते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन है यूनिक्स, इंटेल, विंडोज, लाइनेक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटेल। इंटेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये क्या है? तो ये एक कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है। ये क्या करती है? ये कंप्यूटर प्रोसेसर को बनाती है, कंप्यूटर प्रोसेसर को बनाती है। ये कंपनी कंप्यूटर प्रोसेसर को बनाती है। और बाकी जो यूनिक्स, विंडोज, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 फरवरी, 8 मार्च, 4 जनवरी, 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये किस दिन मनाया जाता है? इसी दिन 28 फरवरी को सीवी रमन का जन्मदिन है। सीवी रमन का जन्मदिन के शुभ अवसर पर 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यहां से क्लियर हुआ इतना। और यहां जान लेते हैं 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेल दिवस, ब्रेल दिवस मनाया जाता है। क्लियर हुआ। और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे, महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्ण टॉकी फिल्म कौन सी है? टॉकी का मतलब बोलने वाली फिल्म। भारत की पहली पूर्ण बोलने वाली फिल्म कौन सी? ऑप्शन है इंद्रसभा, आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र, भक्त प्रहलाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आलम आरा। भारत की सबसे पहली बोलने वाली मूवी है। ये कब बनी थी? 1931 में। ठीक है। और पूछ ले कि भारत की सबसे पहली मूवी कौन है? तो ये हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। भारत की सबसे पहली मूवी राजा हरिश्चंद्र है, जिसे कब बनाया गया? 1913 में। और इसे किसने प्रोड्यूस किया? तो ये दादा साहब फाल्के द्वारा, दादा साहब फाल्के द्वारा इसे प्रोड्यूस किया गया। ठीक है। और ये जो मूवी थी राजा हरिश्चंद्र, ये मूक मूवी थी, इसमें कोई साउंड वाउंड नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहिरमाथा अभयारण्य उड़ीसा में किसके लिए एकमात्र अभयारण्य है? गहिरमाथा अभयारण्य जो उड़ीसा में है, ये किसके लिए एकमात्र अभयारण्य है?
मगरमच्छ, कछुआ, हिरण, हाथी। तो ये कछुआ के लिए एकमात्र अभयारण्य है। पूरे भारत में कछुआ के लिए एकमात्र अभयारण्य कौन सा है? गहीरमाथा अभयारण्य, जो उड़ीसा में है। ठीक है। और इसमें कछुए की किस प्रकार की प्रजाति पाई जाती है? तो ओलिव रिडले, ओलिव ओलिव रिडले कछुआ पाए जाते हैं यहाँ पर गहीरमाथा अभयारण्य में। ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग का यहीं समाप्त हुआ। आप सभी को बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको इस क्लास से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।